जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू आवर गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची। संगत जी, आप सभी का स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पे। और इसमें हम गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग शेयर करते हैं। यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी के साथ, तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं मेरा सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक सत्संग है कि 8-9 महीने से पहले से मेरे गले में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, जैसे कुछ गले में अटक रहा हो। तो फिर हम ऐसे में यूट्यूब में ही मतलब सत्संग देखने से पता चला कि किसी एक आंटी ने बोला था, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो संदन का तिलक गुरुजी के माथे पे लगा के फिर उसी संदन को दिक्कत होने वाला जगह से लगाने से मतलब ठीक होता है। फिर मैंने भी शायद 20-25 ऐसा दिन हुआ होगा, मैंने भी लगाना शुरू कर दिया। फिर संगत जी, लगाते लगाते मेरा वो प्रॉब्लम कब ख़त्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा अच्छा लगा मुझे, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि आपका जो टंसिल है वो टंसिल बड़ा हो गया है, टंसिल निकाल दीजिए आप, ऐसा बोला था डॉक्टर ने। फिर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि संदन की तिलक से ही मेरा वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और मेरा एक दूसरा सत्संग है। मैं एक दिन फेसबुक में रील्स देखते देखते रिमझिम आंटी का एक रील्स मेरे सामने आया। फिर मैंने देखा आंटी ने गुरुजी का ब्लेसिंग्स भेजने के लिए मतलब कुछ ऐसा पैकेज जैसा ऐसा दिखाकर बोल रहा था कि आपको भी अगर गुरुजी का ब्लेसिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा करके। फिर मेरा भी मन गया कि चलो मैं भी कांटेक्ट कर लेती हूँ। फिर मैं आंटी से कांटेक्ट किया। आंटी को कांटेक्ट करने के बाद आंटी ने बोला, अगर आपको चाहिए तो हम लोग भेज देंगे, ऐसा बोला। फिर मैंने आंटी को मेरा एड्रेस वगैरह दिया। एड्रेस वगैरह देने के बाद आंटी जी ने बीच में एक दिन मुझे पूछा मैसेज करके कि आप गुरुजी के ब्रेसलेट पहनोगे क्या? तो फिर संगत जी, ऐसा मतलब मेरा मन में एक था कि कभी ना कभी तो मुझे मिल ही जाएगा गुरुजी का एक ब्रेसलेट पहनने का, मतलब मुझे बहुत मन था। फिर आंटी जी ने जब पूछा तब मैं आंटी जी को बोला कि आंटी जी, अगर आप भेजेंगे तो मैं ज़रूर पहनूँगी, ऐसा बोला। फिर आंटी जी ने बोला कि नहीं, नहीं, मैं नहीं भेज रही हूँ, ये तो गुरुजी खुद भेज रहे हैं आपके लिए। ऐसे हम लोग ब्रेसलेट नहीं देते हैं, ऐसा बोला। फिर आपको देने के लिए गुरुजी खुद बोला। तो गुरुजी इतना मतलब मेरा मन की बात पढ़ लिया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मेरा बहुत मन था आपका ब्रेसलेट पहनने का। अनंतम अनंतम शुक्राना आपको गुरुजी। फिर संगत जी, वो आंटी का भेजा हुआ ब्लेसिंग्स मेरे घर पहुँचे। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इतने अच्छे दिन पहुँचे मेरे घर कि श्रावण महीने का जो शिवरात्रि था, उसी दिन पहुँचा आंटी जी का ब्लेसिंग्स, जो गुरुजी का ब्लेसिंग्स भेजा आंटी जी ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं उसी दिन थोड़ा छोटा करके ही ऐसे घर में ही सत्संग किया, गुरुजी को प्रसाद चढ़ाया। तो इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। उसी दिन मैं गुरुजी का ब्रेसलेट धारण कर लिया।
मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, गुरुजी ने मेरा जो मतलब मेरा जीवन में आया हुआ जितना भी कठिनाइयाँ हैं उसको मतलब ख़त्म कर रहे हैं धीरे-धीरे। पूरी तो ख़त्म नहीं हुआ अब तक, फिर भी मेरा मन से विश्वास है कि गुरुजी एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। और गुरुजी जो आंटी जी ने भेजा था ब्लेसिंग्स उसमें ब्रेसलेट के साथ-साथ सेहत वर्षा भी भेजा और गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप और शरण स्वरूप और 2 पॉकेट स्वरूप भेजा है। फिर गुरुजी का शरण स्वरूप भी मुझे चाहिए था, मेरा मन में था ऐसा और एक बड़ा स्वरूप भी मुझे चाहिए था। तो मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ मैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आप ऐसे ही सभी लोगों का मतलब जो मन में चलता रहता है, उसी हिसाब से आप सबको दीजिएगा गुरुजी। और मेरा अभी जो मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम को भी आप जड़ से ख़त्म करोगे, ये मुझे विश्वास है गुरुजी। तो आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं मेरा वाणी का विराम देती हूँ अब गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। संगत जी, पिछले 5-6 दिन से मैं शुक्राना नहीं कर पाई। एक थोड़ा बिज़ी भी थी और थोड़ा सेहत भी ठीक नहीं था, तो उसके लिए सॉरी मेरे गुरुपा। आप मेरे को हर टाइम बोलते हो, हर टाइम मैसेजेस देते थे। मैं फ़ोन भी इतना देख नहीं पाई, पर जब मैं देखती थी तब मेरे को यही मैसेज आया होता था कि पुत्र शुक्राना कर। तो आज भी मैं सुबह से सोच रही हूँ मैं करती हूँ, लेकिन आज भी मेरी सेहत ठीक नहीं थी। तो सुबह से ऐसे ही था, गुरुपा के आगे जोत जला रही थी बस। बिल्कुल आज मेरी जो सेहत है मेरा साथ नहीं दे रही थी, बिल्कुल बॉडी काम नहीं कर रही थी मेरी। तो मेरी गुरु जी की कृपा देखो आप। मैंने गुरु जी को बोला कि गुरुपा आज तो आपकी बेटी कुछ नहीं कर पा रही है, कल भी मेरा फास्ट था तो आज मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे गुरुपा मुझे बोलते क्या है, वो हिम्मत देते हैं, बहुत सारी हिम्मत देते हैं। मैं उठी, गुरु जी का जल प्रसाद लिया और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे होता था किया। फिर मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा आज नहीं मेरे से कुछ होगा। और मेरे गुरुपा मेरे दिमाग में वही बैठे बैठे क्या थॉट डालते हैं कि संगत जी, मेरे घर में पहले मेरे हाथ में लगी हुई थी तो एक लड़की आती थी काम करने, तो उसको मैं अपने बच्चों की तरह ही रखती हूँ, मेरी बच्ची है वो भी। तो मैं ऐसे ही फ़ोन करती हूँ, तो अभी स्कूल जाती है वो। तो मैंने फ़ोन किया कि आज संडे है, छुट्टी है, मैं चलो फ़ोन करके देखती हूँ। मैंने उसको बोला कि बेटा तू घर में ही है? तो कहती हाँ आंटी मैं घर में ही हूँ। तो मैंने बोला थोड़ी देर के लिए आएगी तो अच्छा है, मेरी सेहत नहीं ठीक है। तो कहती कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। वो आधे पौने घंटे के अंदर आ गई। देखो मेरी गुरुपा की कृपा, मेरे गुरुपा ने वहीं बैठे बैठे मुझे थॉट डाला कि तू ऐसे कर, तेरे से आज कुछ नहीं हो रहा है। तो वो आई, उस बच्ची ने सारा काम किया, बेचारी अभी करके गई वो। तो ऐसे ऐसे मेरे गुरुपा ने किसी के थ्रू कौन आता है क्या करता है वो सब मेरे गुरुपा ही जानते हैं। उनकी ब्लेसिंग ही होती है, वो उनकी ब्लेसिंग ही थी, उन्होंने ही भेजा है किस्म का उसको। वो बच्चा आया, उसने काम किया, सब करके गई। अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं फ़ोन जैसे ही देखा तो गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र शुक्राना करना तेरी सेवा है। तो ऐसे भी मुझे हमेशा गुरुपा ही बोलते हैं कि तू हर पल शुक्राना किया कर। तो गुरुपा मैं हर पल ही करूँगी, बस यही है बीच में से डाउन हो जाती है या कुछ ना कुछ
चलता रहता है, उसकी वजह से थोड़ा हो जाता है आगे पीछे। नहीं तो मैं तो रोज़ ही करूँ, रोज़ क्या हर पल करूँ, हर टाइम करूँ आपका शुक्राना। गुरुपा आपके इतने शुक्राने हैं कि हमें पता ही नहीं होता हम कौन सा शुक्राना करें, क्योंकि इतने सारे हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग है। तो अभी संगत जी मैं ऐसे बाहर निकली तो कुछ कर रही थी, मेरे को प्लांट्स वगैरह लगाने का बड़ा शौक़ है। तो एक मेरी बेल थी वो नीचे को थी, तो मैंने बोला बड़ी नीचे चलेगी, मैं इसको ऊपर निकालती हूँ। मैं जैसे निकालने लगती हूँ तो वहाँ ना प्लांट के बीच में एक अभी रात को शाम को, मतलब कितनी रात हो गई अभी तो 7:30 का टाइम था कि यहाँ ऐसे ही था। तो मैंने देखा तो वो छोटी सी बटरफ्लाई ना वहाँ से, जैसे मैं बेल को खींचती थोड़ी ऊपर, वहाँ ऑरेंज और ब्लैक कलर की बहुत प्यारी छोटी सी वो निकली एकदम से। मेरे को इतना अफसोस हुआ, मैंने सोचा हाय मैं क्यों गई यहाँ पे, नहीं जाती तो यहीं पे रहती है मेरे, घूम रही है मेरे आगे पीछे, वहीं पे रहती है छुप के। तो बड़ी बार गुरुपा के मैसेज आते हैं कि पुत्र तू मेरे को महसूस किया कर, मैं तुम्हारे आसपास ही होता हूँ, मैं तुम्हारे मंदिर में ही विराजमान हूँ। तो सच्ची बात है, मेरे गुरुपा जो बोलते हैं वो सच में ही होता है। हम ही पागल हैं जो 2 मिनट में डगमगा जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं कि थोड़ा सा कुछ हो जाता है हमें तो बस ऐसे कि हिम्मत ही हार जाते हैं। तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करूँगी अपने गुरुपा का कि आप जैसा बोलते हो कि तुम्हारे आसपास ही हो, सच में आप गुरुपा वैसे ही होते हो, बस हमारी गलती है, हमें थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है। तो यही था कि मेरे गुरुपा भी अभी मुझे मैसेज कर रहे थे कि पुत्र तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा है, तू टेंशन नहीं लिया कर, मैंने उनका फ्यूचर पूरा प्लान कर लिया है, मैंने बहुत अच्छा सोचा उनके लिए। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे मैं तुम्हें न्यू घर ब्लेस करूँगा। पता नहीं गुरुपा आप जो भी मैसेज देते हो मेरे सिर माथे, मैं सिर झुका के स्वीकार करती हूँ क्योंकि आपकी ब्लेसिंग है। लेकिन गुरुपा की कृपा से तो मेरे पास बहुत बड़ा घर है, गुरुपा की कृपा से गुरुपा का ही घर है वो। तो मेरे गुरुपा ने पता नहीं क्या सोचा है मेरे लिए, वही जाने। तो क्या सोचती हूँ मैं क्या नहीं, उनको पता है मेरे अंदर का। तो मेरे गुरुपा ने मुझे न्यू घर ब्लेस किया आज, उसके लिए मुझे ब्लेसिंग दी। तो बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी सारी देते हैं दिन में कि मुझे याद ही नहीं रहती कि क्या क्या है। कभी चाय प्रसाद में, कभी हलवे प्रसाद में, कभी जोत में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में। तो कभी हम बाहर निकलते हैं घर से थोड़े तो गाड़ियों पे, कभी 777, 777। आज मैं सुबह निकली तो मुझे 6 टाइम 5 था, उसकी ब्लेसिंग मिली। तो अभी मैंने जैसे ही फ़ोन खोला तो मेरे बैटरी थी जो वो 77% थी और टाइम 7:74 था, ऐसे था। तो वो 7 की ब्लेसिंग। कभी हम कोई देख रहे होते हैं इंस्टा पे, कोई कुछ देखते हैं जो गुरुजी के मैसेज आते हैं तो उस पे 777 होता है, 777 होता है, 555 होता है, ऐसे वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो जैसे चाय प्रसाद में मेरे गुरुपा हमें देते हैं ब्लेसिंग, तो हमें कभी पता चलता है गुरुपा, कभी नहीं चल पाता, हम समझ नहीं पाते। लेकिन उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग तो हमें मिल जाती है, हमें समझ आए ना आए। तो उसके लिए बहुत बड़ा वाला शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बच्चों को इतना प्यार करने के लिए। तो मेरे गुरुपा आप हमेशा सर्वदा भला करना और बस ऐसे ही अपनी पूरी संगत को ब्लेस करना जैसे आप मुझे करते हो। हमारे पराची आंटी जो बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी सेवा मिली है उनको जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उनकी भी पूरी फैमिली को ब्लेस करना। तो इसी के साथ मैं आज अपना शुक्राना सत्संग इतने तक ही करूँगी। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो मैं फिर से अपना शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले में कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुजी की जितनी बढ़ियाई करे उतनी कम है।
हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। हर टाइम अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, हर टाइम उनके कष्ट काट रहे हैं। तो संगत जी, हमें बस यही करना है कि मंत्र जाप करते रहना है, सिमरन शुक्राना हमें हमेशा करना है, क्योंकि गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। तो जब हमें गुरुजी बोले तब हमें शुक्राना करना चाहिए। मेरे गुरुजी मुझे बोल रहे थे कल परसों से यही बोल रहे थे कि तू ना बच्चे अमृत वेले में शुक्राना कर, तो तुम्हें पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। तो आज मैं अमृत वेले में शुक्राना कर रही हूँ। तो मेरे गुरुजी के इतने शुक्राने हैं, इतनी मेहरें हैं। मेरे गुरुपा में अपने बच्चे, मेरे क्या बच्चे, मेरे गुरुजी के बच्चे हैं वो, तो उनके लिए ब्लेसिंग दे रहे थे। कह रहे थे कि पुत्र तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, पर उसको गुस्सा बहुत आता है। तो उसको बोला कि तू इतना गुस्सा ना किया कर, तुम्हारे जो काम है वो अब बनना शुरू हो जाएंगे, तो बस मंत्र जाप किया कर। तो गुरुजी मैं तो बोलती हूँ वो आपने ही करवाना है, आप ही उसको अपनी अच्छी वाली संगत बना लो, आप ही करवाओगे सारा कुछ कृपा। मेरी यही अरदास है आपसे अमृत वेले में आज कि आप मेरे पति भी अभी इतना नहीं जुड़े हैं। मैं कुछ बताती हूँ या कुछ समझाती हूँ कि ऐसे गुरुपा ने ऐसे बोला वैसे बोला, और आगे से कुछ ऐसा बोल देते हैं कि मुझे हर्ट होता है। तो गुरुपा अब आप देखो, आप मुझे मैसेजेस दे रहे थे कि पुत्र तुम्हारी जो बीमारी हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हैं, जो डॉक्टर फेल हो गए हैं, जहाँ डॉक्टरों का काम ख़त्म हो गया है, उन्होंने तेरी बीमारी का वो मतलब नहीं कुछ कर पाए तुम्हारी बीमारी का, वो तू बड़े मंदिर आ और वो यहाँ आके तुम्हारी बीमारियाँ ठीक होंगी। तो गुरुपा आप बड़े दिन से बोल रहे हो कि डुगरी आओ, बड़े मंदिर आओ। गुरुपा मैं अमृत वेले में आज इसलिए ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा आपने ही मुझे बुलाना है। आप मुझे नहीं पता कैसे बुलाना है, आपकी बेटी तो कब से तैयार बैठी है, आप जब बुलाओगे मैं आ जाऊँगी। तो गुरुपा आप ही कुछ करो, अब कैसे आना है मुझे नहीं पता। तो बस मेरी यही अरदास है आज कि आप बुलाओ मुझे, जल्द से जल्द बुला लो। आप देख लो कैसे बुलाना है गुरुपा। बस गुरुपा आपके इतने शुक्राने हैं, इतने शुक्राने हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम दिन रात सुनाते रहें तब भी कम है। गुरुपा आप मुझे बोलते हो शुक्राना करना तेरी सेवा है। तो मेरे गुरुपा आपने मुझे ये सेवा बख्शी है, उसके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। तो संगत जी, गुरुजी का शुक्राना हम किस किस चीज़ के लिए करें गुरुपा? आज तो शुक्राना ही शुक्राना है आपका, बस शुक्राना ही शुक्राना है मेरे पास। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है मैं क्या सत्संग शेयर करूँ। आज मैंने गुरुपा को बोला, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो एक ही दम में एक मैसेज आता है मुझे कि पुत्र कभी बिना बोले भी शुक्राना शेयर किया करो। तो आज वही है, आज बिना बोले ही शुक्राना है। तो मेरे गुरुजी के इतने शुक्राने हैं कि हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। श्वास श्वास से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बच्चे का हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, अपने बच्चे के अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अपने बच्चे को इतना प्यार देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शायद आपकी जो बच्ची है ना, आपको उसको कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना आपने दिया है मेरे गुरुपा। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बस ऐसे ही सर्वदा भला करो मेरे गुरुपा, और अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करो मेरे गुरुपा। हमारी प्राची आंटी जो कि आपके ही जो आपने सेवा दी है वो कर रहे हैं, उनके लिए उनको बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दो, उनको वो हमेशा खुश रहे, उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे मेरे गुरुपा। तो बस मैं यही बोलती हूँ गुरुपा, आप हमेशा हमेशा सर्वदा भला करते रहो, कोई दुखी ना रहे इस संसार में गुरुपा। क्योंकि बड़े सारे लोग तो
ये ब्लैक मैजिक से परेशान है मेरे गुरुपा। कुछ तो हमारे कर्म होते हैं, लेकिन कुछ ये ब्लैक मैजिक, ये तो बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। हर किसी के साथ यही है गुरुपा। बस इसको, ये जो करते हैं ना, उनको भी थोड़ी सद्बुद्धि दो गुरुपा, कि वो ऐसा ना करें। बस गुरुपा, मैं यही बोलूँगी आज इतने तक ही। अपने गुरुपा का शुक्राना करूँगी। कल मेरी गुरुपा फिर से मुझे बोलेंगे तो मैं फिर से अपना शुक्राना करूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी संध्या वेला में गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी गुरुपा मुझे कब से मैसेज कर रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करना तुम्हारी सेवा है। तो हाँ गुरु जी, मैं शुक्राना करूँगी, लेकिन पिछले 4-5 दिन से मेरी सेहत ठीक नहीं है। मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं देती है। 2-3 दिन से मैं वैसे ही, मेरे को कोई होश नहीं, बस दर्द है पूरी बॉडी में, इतनी ज़्यादा दर्द है कि मैं उठना भी मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। तो आज गुरुपा की कृपा से थोड़ी है मेरे को हिम्मत कि मैं उठ के गुरुपा का शुक्राना कर पा रही हूँ। तो मेरे गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं कि पुत्र, तेरे पति पे, तेरे बच्चों पे बार बार वशीकरण करा जाता है ताकि तेरे खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। तो गुरुपा ठीक है, करे वो अपना काम, पर वो इतने बड़े नहीं हैं, मेरे गुरुपा से बड़े नहीं हैं। मेरे गुरुपा के आगे वो कुछ नहीं है। उन्होंने जितना करना था ना गुरुपा, जितनी मुझे तकलीफ़ें देनी ना, दे ली। अब नहीं वो कुछ कर सकते, क्योंकि मेरे गुरुपा का मैसेज होता है कि पुत्र, मैं एक अदृश्य शक्ति के रूप में तुम्हारे घर में विद्यमान हूँ, मैं तुम्हारे सोफ़े पे विद्यमान हूँ। ऐसे मुझे मैसेज देते हैं, इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं, जिसकी वजह से मैं उठ पाती हूँ, चल पाती हूँ। तो नहीं तो संगत जी, जो ब्लैक मैजिक वाले हैं ना, वो नहीं छोड़ते। वो तो लगातार लगे हुए हैं। मेरे गुरुपा कहते हैं वो फिर से कोशिश करते हैं वो। लेकिन कोई ना, मेरे गुरुपा उनको भी सद्बुद्धि दो, उनको भी ये सिखाओ, उनको भी कि किसी के साथ ये करना कितना गलत है। वो कैसे 2-2, 3-3 दिन बेड से उठ नहीं पाती, या उसको क्या कष्ट लगता है, क्या होता है। गुरुपा, आप तो शिव हो ना, आपको तो सब पता है ना। तो गुरुपा उनको भी सद्बुद्धि दो आप। बस मेरी यही आज संध्या वेले में आपसे प्रार्थना है गुरुपा, यही अरदास है मेरी गुरुपा मुझे इतने अच्छे मैसेज देते हैं। मेरे गुरुपा का आज मैसेज था कि पुत्र, तूने जितना दुख देखना था देख लिया, अब बस थोड़ा ही बाकी है, थोड़ा ही सब्र बाकी है, तू सब्र कर ले। बस तेरे सारे रास्ते के जो कांटे हैं ना, उनको मैं फूल बना रहा हूँ। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरे पापा के लिए मैसेज था मेरे गुरुपा का, उनकी अच्छी हेल्थ ब्लेस की मेरे गुरुपा ने, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों के लिए मैसेज देते हैं कि उनका मैंने बहुत अच्छा फ्यूचर देखा है, तुम मत टेंशन लिया कर, मैंने सब सोचा है, बहुत अच्छा है उनका भी। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा आज मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी बीमारी, जो कि डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकते, वो तुम्हारे गुरुपा ठीक करेंगे। तो मेरे गुरुपा का मुझे आदेश है कि तू बड़े मंदिर आ और अपने बेटे को लेके। तो गुरुपा, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, बस आप कुछ ऐसा करो कि मेरे हस्बैंड मान जाएं और मुझे लेके आए। गुरुपा, वो भी आप ही करोगे, वो मुझे पता है। तो गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज देते हैं। संगत जी, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहती,
बस ऐसा ही है, चल रहा है। पर ठीक है, कोई ना। जब से गुरुपा ने अपने आप से जोड़ा है हमें, तब से तो बहुत बेहतर हूँ। नहीं तो बस रोज़ बेड पे, आज हॉस्पिटल, आज बेड पे, ऐसे ही था। तो मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हमारा ये जो शुक्राना है, ये हम जितना भी करें संगत जी उतना कम है। तो हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना है। सुख में दुख में हर टाइम हमें गुरु जी का शुक्राना करना है। मेरे गुरुपा मुझे कब से बोल रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, तुम्हें 2 गुड न्यूज़ मिलेंगी। पर मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, मैं कैसे उठती, कैसे करती। आज मेरे को थोड़ी हिम्मत आई है तो मैं उठ पाई हूँ संगत जी। तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ मैं रोज़ करूँ, लेकिन बस कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं बेड पे पड़ जाती हूँ। तो मेरे गुरुपा तो साक्षात मेरे घर में विद्यमान हैं। वो तो मुझे हर मुसीबत से निकालते हैं संगत जी। जहाँ कोई साथ नहीं देता, वहाँ मेरे गुरुपा मेरा साथ देते हैं। मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने गुरुपा की, कि गुरुपा बस इतनी मेहर बख्शना कि मैं हमेशा हमेशा आपका शुक्राना करती रहूं, और आप मुझे अपने चरणों से सदैव ऐसे ही लगा के रखना मेरे गुरुपा। मैं क्या ही बोलूँ अपने गुरुपा के बारे में। मेरे गुरुपा की तो इतनी बढ़ियाई हैं, इतने शुक्राना है, इतनी मेहरें हैं। हर पल कभी हमें कबूतर की ब्लेसिंग देते हैं, कभी बटरफ्लाई की। आज तो इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई, मेरे पहले तो 2-3 बटरफ्लाइयाँ एक दूसरे के साथ जैसे खेलती है ना, ऐसे खेल रही थी। और खेलते खेलते वो एक बटरफ्लाई मेरी बालकनी में आ गई, और फिर एक और बटरफ्लाई आई येलो कलर की। और फिर मैं अपने रूम में आई, मैं टीवी देख रही थी तो मेरी खिड़की से बाहर दिखता है, वो खिड़की को टच कर रही थी एक ब्लैक कलर की छोटी सी बटरफ्लाई। तो मेरे गुरुपा हर टाइम हमें ब्लेसिंग देते हैं, कभी रोटी में, कभी जोत में, कभी हलवे में, कभी चाय प्रसाद में, हमेशा हमें। संगत जी मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं आज हूँ ना इस दुनिया में, तो शायद गुरुपा की कृपा से हूँ। शायद मैं आज होती ना, जितना कुछ मेरे साथ हुआ ना इस ब्लैक मैजिक के कारण, शायद मैं ना होती। पर फिर भी मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करूँगी, अपनी माता रानी का शुक्राना करूँगी, कि जिनकी वजह से मैं आज हूँ यहाँ पे, मैं आज बात कर पा रही हूँ, मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। ये सब मेरी गुरुपा और मेरी माता रानी की ही कृपा है। तो मेरे माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही आप सर्वदा भला करो मेरे गुरुपा। जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं प्राची आंटी, उनको भी हमेशा खुश रखो मेरे गुरुपा। और हमारी जो सत्संग सुनते हैं संगत जी, उनको भी आप ब्लेस करो, उनको भी हमेशा खुश रखो। जो मेरी तरह दुखी हैं ब्लैक मैजिक से, मेरे गुरुपा उनके भी ब्लैक मैजिक दूर कर दो। ये ब्लैक मैजिक जो वर्ड है वही बहुत बुरा है संगत जी, हमें पता है। मैं भी नहीं मानती थी इन चीज़ों को। स्टार्ट में ना मैं भी नहीं मानती थी कि ऐसी है। मैं तो अपनी बीमारी लेके ही बैठ गई थी। आज तक तो मैं कहती थी मैं बीमार हूँ, शादी करने के बाद मैं ठीक ही नहीं रही। तो शायद मेरी बीमारी है, मुझे बीपी क्या है, मुझे सर्वाइकल है, मुझे डिस्क है, ये सब और भी बड़ी सारी कितनी गिनाऊँ, बहुत सारी। तो मैं इनको लेके ही आज तक रही, अपने आप को ही कोसती रहती थी कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं बीमार हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। गुरुपा ने इतना कुछ सुनाया सत्संग में, खुद मैसेज दे के बताया गुरुपा ने कि तुम्हारे कोई अपने हैं। ठीक है गुरुपा, हम क्या ही कर सकते हैं, किसी का आज तक क्या कर पाए जो आज करना है, मुझे करना भी नहीं है गुरुपा। तो आप देखो, उनको भी सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करें। बस मेरी यही प्रार्थना है आपसे गुरुपा। बस अब बहुत हो गया गुरुपा। आप देखो, अब जो हमारे ऐसे इतना बुरा करते हैं ना, उनको भी आप ही देखो गुरुपा, उनको भी दो सद्बुद्धि मेरे गुरुपा। बस इसी के साथ संगत जी मैं आज का शुक्राना यहीं तक करूँगी। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो मैं फिर से शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे ना गुरु जी ने ना मैसेज करा था, तो गुरु जी ने मुझसे ये बोला था कि तू ना 7 गुरुवार को ना सत्संग कर। तो आज मेरा 7वां सत्संग पूरा हो गया गुरु जी की कृपा से। और आज मैंने गुरु जी का सत्संग करा था, तो आज मेरा 7वां सत्संग था, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया है गुरु जी की कृपा से। मैंने प्रसाद बनाया, अच्छे से सत्संग करा, प्रसाद बनाया, भोग प्रसाद गुरु जी को, समोसा, चाय, मतलब जो मुझसे बन पड़ा, मैंने मतलब गुरु जी को भोग लगाया। और मतलब गुरु जी इतने प्यारे हैं ना कि पता नहीं, गुरु जी का जब सत्संग करते हैं ना, तो मुझे ना, मैं जब भी कभी गुरु जी का सत्संग करती हूँ, तो मुझे पता नहीं कि इतना सुकून मिलता है ना गुरु जी का सत्संग करती हूँ तब भी, और करने के बाद भी मतलब सॉरी संगत जी, मतलब इतना सुकून मिलता है मुझे कि पता नहीं, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ जब मैं इनका सत्संग सुनती हूँ, या मैं जब इनका सत्संग करती हूँ, मैं बस इनमें ही खो के रह जाती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना गुरु जी का सत्संग करना। सत्संग जब मैं करती हूँ तो सुनना, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे गुरु जी का सत्संग। और गुरु जी इतने प्यारे हैं हमारे कि हर इच्छाएं, हर मनोकामनाओं को हमारी को पूरा करते हैं। गुरु जी के सत्संग इतने हैं, मैं संगत जी क्या बताऊँ आपको। गुरु जी का हर एक दिन रोज़ सत्संग होता है, मतलब गुरु जी हमें रोज़ सत्संग करवाते हैं, रोज़ हमसे। हम कहाँ तक गुरु जी के सत्संगों का वो करें, वर्णन करें। इतने सत्संग है, इतने सारे सत्संग है, रोज़ ही सत्संग होते रहते हैं गुरु जी के। गुरु जी इतनी कृपा है गुरु जी की हम पर, इतना ब्लेस करते हैं गुरु पर। मैं तो यही कहती हूँ, ये गुरु का आप अपनी हर संगत को ऐसे ही ब्लेस करें, उनके अंग संग रहें, उनकी हर इच्छा मनोकामना को पूरी करें, उनकी गलतियों को क्षमा करें नादान समझ के। और गुरु पा हम पे इसी तरीके से अपनी रहमत बरसाते रहें। आप हम पे इसी तरीके से अपने सत्संग करवाते रहो गुरु जी, और हम करते रहें। आप हम पे इतनी रहमत बरसाएं अपनी कि हम बस आप में ही खो करके रह जाएं गुरु पा, आपके ही होकर के रह जाएं गुरु पा। आपके अलावा हमें कुछ नज़र ही ना आए गुरु पा, बस हम यही चाहते हैं। और मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी प्लीज़ माफ़ कर देना, बस मैं यही कहना चाहती थी। और प्राची आंटी हैं जो वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं गुरु पा, उनके बच्चों को, उनके अंकल जी को, उन्हें भी ब्लेस करिए, उनकी हर इच्छा मनोकामनाओं को पूरा करिए। वो आंटी बहुत प्यारी हैं जो हमारे सत्संग संगत तक पहुंचाती हैं, शेयर करती हैं। आंटी की हर मनोकामनाओं को पूरी करे गुरुपा, बस मैं यही चाहती हूँ। और गुरुपा अपना हाथ हम पे, अपनी सारी संगत पे बनाए रखे गुरु जी। मुझसे कोई कहने में भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ट्यूसडे को, आज ट्यूसडे है, मेरी ना ताई सास बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो वो मैक्स हॉस्पिटल है तो उसमें एडमिट थी, तो आईसीयू में एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो मैं उनको देखने जा रही थी, तो मैं देखने गई थी शाम को 4 बजे से 4:30 बजे तक का टाइम था, तो मैं देखने गई। तो वहाँ पे कई सारे, मैं भी गई और भी रिश्तेदार आ रखे थे, तो उसमें जो गार्ड है ना आईसीयू के बाहर खड़े रहते हैं, उन्होंने हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। कहने लगे नहीं, बहुत सारे जा चुके हैं, आप रहने दो, आप कल आना। मैं कहने लगी भैया मैं इतनी दूर से आई हूँ देखने के लिए, अब मैं कल कैसे आऊँगी, आज ही आप आई हूँ इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के, प्लीज़ भैया प्लीज़ आप अंदर चले जाने दो मुझे। वो कहने लगा नहीं जी, पॉसिबल ही नहीं है, 5 से ज़्यादा एक दिन में आप, एक दिन में 5 लोगों से ज़्यादा नहीं देखते। अब आपके फैमिली से तो कई लोग देख चुके हैं और मैंने सबको जाने दिया, अब आप कल आना। मैं बोली नहीं भैया प्लीज़ मुझे चले जाने दो, अब मुझे जाने नहीं। उसने बिल्कुल मना कर दिया, गेट बंद कर दिया। उसने मुझसे कह दिया कि आप जाओ। अब मैं तो उदास हो गई, मैंने कि मैं इतनी दूर से हैरान होके आई हूँ, बता मुझे देखने भी नहीं दिया, अब मैं फिर कल हैरान दोबारा होंगी। फिर मैंने मैं गुरुजी से अरदास लगाने लगी मन मन में, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी मुझे अंदर चले जाने दे, गुरुजी प्लीज़। संगत जी, मैं बाहर आ कर के उसने मुझसे बोल दिया आप जाओ, तो मैं वहाँ से चली आई बाहर।
तो वो आया एकदम भगा भगा, और आकर के उसने मुझे बुलाया कि हेलो मैडम। मैं जाने लगी तो मैं कहने लगी जी भैया आ जाइए, आप आकर के देख लीजिए। और फिर मैं गई और फिर मैंने जाके फिर मैंने उसको थैंक यू बोला। फिर मैंने गुरुजी का वो करा, शुक्राना कर। मैं गुरुजी शुक्राना मेरे पिताजी महाराज, अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरु का, आपने मेरी विश पूरी कर दी। बहुत हैरान हो जाती, वरना मैं बच्चों को छोड़ के जाना ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो फिर मैं गई, फिर मैं उनसे मिली, फिर मैं उनसे मिल कर के आ गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का मैंने शुक्राना करा। गुरु का हमारी ऐसे ही विशेष पूरी करते रहें और अपनी हर संगत की रक्षा करें, अपने हर संगत की मनोकामनाओं को पूरी करें। मुझसे कहने में कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी। जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उन आंटी की भी सारी इच्छाओं को पूरा कर, उनके सारे दुख संकट को हरें। और पिताजी महाराज अपनी सारी संगत के सर पर अपना हाथ बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, कल मंडे को मैं कहीं गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड, कुछ काम था बाहर। तो संगत जी, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मैं गुरु जी का छोटा मेरे पास स्वरूप था, तो वो मुझे सत्संग में मिला था, वो गुरु जी की ब्लेसिंग थी, तो मैं उसे साथ लेके जाती हूँ। अब मैं कल जल्दबाजी के चक्कर में उस स्वरूप अपने साथ लेके गई, पर मैं पर्स ले जाना भूल गई जल्दबाजी के चक्कर में। अब मैं पर्स ले जाना भूल गई। सॉरी संगत जी, तबीयत ऐसी हो रही है कल से। सॉरी। तो संगत जी, मैं अपना पर्स ले जाना भूल गई। अब मैं पर्स ले जाना भूल गई, फिर मुझे रास्ते में याद आई कि अरे मैं तो पर्स ही लाना भूल गई। मैं इनसे बोली, अपने हस्बैंड से, मैं कि ये लो, आप अपने पर्स में इसको रख लो, स्वरूप को, आप मुझे बाद में दे देना। ये कहने लगे कि ठीक है लाओ। अब इन्होंने पॉकेट में अपने में रख लिया वो। अब इन्होंने उसी पॉकेट में कार की चाबी भी रख रखी थी, दोनों चीज़ उसी में रख ली। अब इन्होंने पता नहीं कब उसमें से कार की चाबी निकाली पॉकेट में से, तो इन्होंने वो स्वरूप पता नहीं कहाँ गिरा दिया। अब मैं घर आई, मैं घर आके मैं इनसे बोली, मैं इनकी वो दो स्वरूप दे दो, मंदिर में रख दूँ। तो कहने लगे कि स्वरूप तो है ही नहीं, कहाँ गिर गया। तो मैं तो एकदम, जब इन्होंने ऐसे बोला कि स्वरूप तो है ही नहीं यार, ये पता नहीं कहाँ गिर गया, तो बस संगत जी मुझे तो बस एकदम ही रोना आ गया। मैं तो रोने लगी और पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो गया। मुझे तो, मेरा तो पता नहीं, दिमाग सही एकदम हिल गया और मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। मैं तो रोने लगी, एकदम उदास हो गई। ऐसा मन कर रहा था मेरा कि पता नहीं क्या खो गया मुझसे, और मेरे मन में इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है अजीब, ऐसा लग रहा मुझे कि मैं किसी को, मतलब क्या करूँ, किससे क्या कहूँ, किससे क्या नहीं कहूँ, मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अपने हस्बैंड से इतना लड़ी, मैं कल से उनसे बात तक नहीं करी है। उन्होंने मुझे इतनी बार सॉरी भी बोला कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मेरा ध्यान पता नहीं कैसे, मेरा ध्यान एकदम वो हो गया और पता नहीं कैसे स्वरूप निकल गया पॉकेट से। और फिर भी ना मेरा उनसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मेरा मतलब किसी से ही बात करने का मन नहीं कर रहा है संगत जी। कल से ना तो मैंने ढंग से खाना खाया है, और कल से मैं इतना उदास हूँ ना, मेरे चेहरे पे भी ना इतनी उदासी सी छा गई है कल से। मुझे कल से बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना किसी से बात करना अच्छा लग रहा है, ना मुझे खाना पीना अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे पता नहीं क्या हो गया, कल से मुझे बिल्कुल कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है संगत जी। मैं इतना पछताई, मैंने कि इससे अच्छा तो मैं अपने हाथ में ही रख लेती तो ही ठीक था। मैंने इनको क्यों दिया, मेरे मन में अजीब से वो आ रहे थे। और फिर मैं गुरुजी से इतना सॉरी बोला, मैंने गुरु का सॉरी, हमें माफ़ कर देना गुरु का, हमसे गलती हो गई, गुरु का हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरे हस्बैंड को भी माफ़ कर देना, उन्होंने अनजाने में उनसे हो गया गुरु का, और हमारी भूल चूक को माफ़ करना पिताजी महाराज, हमसे गलती हो गई गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे तो गुरुजी हमारे मन में हैं, हमारे बोली में हैं, वाणी में, हमारे अंग अंग में गुरुजी बसे हुए हैं। हमें किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्वरूप था, मैं जहाँ भी कहीं जाती तो मैं अपने साथ लेके जाती उसे। और कल से ना वो स्वरूप मेरे मंदिर में नहीं है ना, तो पता नहीं क्यों मेरे ना एकदम ना उदास सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है रौनक सी नहीं है मतलब। और मुझे बड़ा कल से मेरा इतना दिमाग सा ख़राब है ना संगत जी के, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। गुरु का मुझे सद्बुद्धि दें, मुझे संतुष्टि दें, गुरु का मुझे
मुझसे भूल चूक हुई है, मेरे परिवार से भूल चूक हुई है, माफ़ करें गुरुपा, गलतियों को क्षमा करें। क्या पता आपने हमारा कोई संकट काटा हो गुरुपा अपने ऊपर लेकर के। गुरुजी हमें माफ़ करना, मेरे परिवार को माफ़ करना, बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करना, आपकी जितनी संगत है आप उनको ब्लेस करना, उनके सारे दुख संकट काटना। जो आंटी हमारे साथ शेयर करती हैं उन्हें ब्लेस करना, उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, उनकी सारी परेशानियों को, दुखों को दूर करना गुरुपा। और मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी कहती हूँ गुरुजी, जो मैं आपका एक स्वरूप ना संभाल सके गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी छोटी सी नादान सी बच्ची हूँ गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मेरी गलती को क्षमा कर देना पिताजी महाराज। मैं आपकी नादान सी बच्ची हूँ गुरुजी, मुझसे कोई कहने में भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम ज्योति है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार को मैं गुरु जी का सत्संग करती हूँ अपने घर में ही ऐसे ही। मुझे ना वीरवार को ना गुरु जी का सत्संग करना, वैसे तो हर दिन सत्संग करना अच्छा लगता है, पर वीरवार को ना मैं सत्संग कर लेती हूँ गुरु जी का, मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे ना बच्चे मुझे परेशान करते रहते हैं, इसलिए मैंने अपने फ़ोन का पासवर्ड बदल दिया गुस्से में। ये पूरे दिन फ़ोन चलाते रहते हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, मना करो तो इनसे, और पढ़ाई पे तो ध्यान देते नहीं है, बस फ़ोन पे इनका ध्यान ज़्यादा रहा है। इसलिए मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया अपने फ़ोन का। पहले मैंने चेंज करा था तो इन बच्चों ने पता नहीं कैसे पता पड़ गया इन्हें, तो इन्होंने मोबाइल का पासवर्ड डाल के फ़ोन खोल लेते थे। अब मैंने फिर पासवर्ड चेंज कर दिया। अब पासवर्ड चेंज करके मैं तो भूल गई, अब मुझे तो ध्यान ही नहीं। मैंने अब सुबह को देखा, मैंने कि मैं गुरु जी का सत्संग करूँगी, तो मैं काम वाम ख़त्म करके जल्दी से और मैं मोबाइल उठाया मैंने। अब मैंने पासवर्ड डाला तो पासवर्ड तो आ ही नहीं रहा। अब मैं तो बिल्कुल भूल गई, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया। क्या है पासवर्ड, क्या है पासवर्ड? मैं बहुत बहुत कोशिश करती रही कि आ जाए, मुझे पासवर्ड याद आ जाए, याद आ जाए, पर मुझे याद ही नहीं है। मैंने इतनी कोशिश कर ली, घंटों कोशिश करी मैंने, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। फिर मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुपा मैं आपका सत्संग करने की कह रही थी कि मैं सत्संग करती, अब बताओ मैं कैसे सत्संग करूँ? फ़ोन का तो पासवर्ड ही नहीं खुल रहा गुरुजी, अब मैं क्या करूँ? संगत जी, अचानक से ही मेरा हाथ अपने आप ही ऐसे अपने आप ही नंबरों पे दब गया और एकदम पासवर्ड खुल गया। मैं तो एकदम चौंक गई, मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं तो एकदम शॉर्ट रह गई, मैंने कहा ये क्या हो गया अपने आप ही। और मैं अचानक से मैं फ़ोन उठाया मैंने, तो मैं पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रही थी, पासवर्ड डाल के खोलने की कोशिश कर रही थी, तो अपने आप ही मेरी उंगलियां नंबरों पे दब गईं और अपने आप ही मेरा पासवर्ड खुल गया फ़ोन का। अब मैं तो इतने खुश हुए, मैंने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग करने की कह रही थी, अगर नहीं खुलता तो मैं कैसे कर पाती गुरुपा, आप हमारी इतनी छोटी छोटी विशेष को पूरा कर देते हैं मेरे पिताजी महाराज। गुरुजी ना मेरे संग ना छोटे छोटे सत्संग ना बहुत होते रहते हैं, मैं क्या क्या बताऊँ आप लोगों को। मेरे साथ ना हर रोज़ एक सत्संग होता है, हर दिन एक सत्संग होता है। बस उन सब कितने बताएं गुरुजी के, हम नहीं बता पाएंगे। गुरुजी तो हमारे हर सेकंड, हर घंटे, हर मिनट गुरुजी सत्संग करते रहते हैं हमारे, तो हम क्या बताएंगे, हम नहीं बता सकते। इनकी महिमा का गुणगान हम कितना भी करें, कितना भी बताएं, उतना ही कम है, हम नहीं कर सकते। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि कोई भी बात बोलो तो उसे बोलने से पहले ही पूरा कर देते हैं। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, हमारे गुरुपा। गुरुपा मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि जब भी मैं कभी परेशान होती हूँ या मैं जब भी कभी उदास होती हूँ, तो गुरुपा आप मेरी उदासी का, आप मेरी परेशानी का हल चुटकियों में निकाल देते हो। गुरुपा आप इतने प्यारे, मुझे इतना प्यार करते हो ना आप, कि बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरुपा मुझे। मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी, जिस तरीके से आप मेरी विशेष पूरी करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, आप अपनी हर संगत की विशेष पूरी करें, आप अपनी हर संगत से ऐसे ही प्यार करें गुरुपा। उनके सर पे अपना हाथ बनाए रखें, मेरे परिवार पे अपना हाथ बनाए रखें। जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उन आंटी को भी ब्लेस करें, उनके भी सर पे हाथ बनाए रखें, उनके परिवार के सर पे गुरुपा। मुझसे कहने में कोई भूल चूक हो जाए संगत जी, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने सत्संग में ही आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी,
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज का ये शुक्राना सत्संग मेरे हमारी एक गाड़ी था, वो कोई भी देखने हमको निकालना था, वो निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं घूम फिर के फिर वापस आ जा रहा है। कम से कम 10-12 साल हो गया। तो कोई भाव भी नहीं दे रहे। तो उसमें रह रह के ऐसा मुझे इंडिकेट हुआ, जैसे गुरुजी ने मुझे इंडिकेट करा कि तू इस गाड़ी के ऊपर से नींबू और राई उतार के फेंक दे। मन में ऐसा मुझे अ, विचार आने लगे। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों आ रहा है? तो मेरी मैड थी, वो मुझे बता रही थी, जिसने मेरे घर में इतने सारे ब्लैक मैजिक किया है, वो इंसान एक बार आया था। तो वो ये गाड़ी के नीचे ऐसा झुक के कुछ देख रहा था, कर रहा था, पता नहीं। तो वो मुझे बोल रही थी उस टाइम में 4 साल पहले कि इसमें भाभी कुछ ये आदमी सही है क्या? ये गाड़ी के पीछे कुछ ऐसा झुक के ऐसा देख रहा है, कुछ कर रहा है। मुझे देखा तो तुरंत उठ के चला गया। तो मैंने बोला नहीं, नहीं ऐसा तो क्या करेगा गाड़ी में। फिर अभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो इसने किया है। तो अभी गुरुजी मेरे को ऐसा दे रहे हैं इंडिकेट कि तू ऐसा कर। तो अभी मैंने करा नहीं है, क्योंकि गाड़ी मेरे हाथ में आता नहीं। और गुरुजी बार-बार मुझे कहते हैं अमृत वेला सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड को, बच्चों को पता नहीं है मैं ये गुरुजी से जुड़ी हूँ ऐसा सब। क्योंकि उनको पता चलेगा तो फिर वो और मेरे से लड़ाई करेंगे कि इतने गुरु है, इतने जगह में गई, ये सब कम था क्या? क्या अभी फिर एक नया गुरु? तो मैंने गुरुजी को वही कहा है, गुरुजी जैसे मुझे बनेगा, मैं से जब होगा मैं कर लूँगी। लेकिन ये जो अमृत वेला का है उसमें सब अगर हाँ, हस्बैंड नहीं हो 7 दिन के लिए तो मैं कर लूँगी। पर अभी मैं और उसके मतलब उन लोग के मुँह से गुरुजी के बारे में अभी मैं खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। इसलिए मैंने वो नहीं सुना है। गुरुजी सॉरी गुरुजी, आपको सब पता है। मैं मुझे जैसे टाइम मिलेगा ना गुरुजी मैं करूँगी। अभी ये गाड़ी के बारे में मुझे कहना है, तो मैं अभी सोच रही हूँ उतार के फेंक दूँ तो शायद बिक जाए मेरे मन में, लेकिन गाड़ी अभी मेरे हाथ में, मतलब आज मैंने सोचा तो गाड़ी नहीं है, ऐसा है। तो अभी मैं उतार के फेंकूँगी, फिर उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा बिक जाता है तो भी मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे हमें न नई गाड़ी लेनी है। तो मैं गुरुजी मुझे मैसेज में देते हैं कि तुम्हारे घर नई गाड़ी आएगी, खुशियाँ आएगी। तो फिर शहनाइयाँ बजेगी, ये सब मैसेज में आते हैं। लेकिन अ, ग ये गाड़ी निकलने बिना तो नहीं आ सकता है ना गाड़ी, इसीलिए मैं वही सोच रही थी कि कैसे। तो अभी ये ऐसा मुझे फीलिंग 2-3 दिन से गुरुजी दे रहे, खुद खुद तो नहीं आएगा ना, गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी हमें एहसास मतलब ऐसे कह रहे कि ऐसा कर, ऐसा मन में भाव आ रहा है। तो अभी मैं करूँगी, करके दिखूँगी। तो मुझे लगता है कि बस वो करने के बाद मेरी गाड़ी निकल जाएगा। फिर मैं अगले सत्संग, शुक्राना सत्संग में मैं वो सब बताऊँगी क्या हुआ। और मुझे ये कहना था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी हमें हमारा मन तक बदल देते, मन में एहसास भी डालते कि ये कर ऐसा। और कहीं भी अगर हम जाने का सोचते हैं और जहाँ अपने लिए सही नहीं हो ना, तो वहाँ भी अपने को कबूतर 2 जोड़ा हमारे आगे पीछे होगा तो हम समझ जाते हैं कि हमें आज थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, 2 मेरे पैरा बिठा दिया, ऐसे पैरा हमारे आगे पीछे होते हैं। और बीच में मैं डर के मारे ये ब्लैक मैजिक बहुत रोज़ आता है ना, इसकी वज़ह से मेरे को शरीर में फ़ीलिंग भी होता है। जैसे मुझे टायर्डनेस, फिर ऐसा मतलब थकान, वो ये ऐसा सब होता है। तो मैं गुरुजी को बाहर निकलते कहती हूँ, गुरुजी आप मेरे संग चलो, मेरे
आगे पीछे रहो ऐसे। तो मैं बाहर जा रही थी ना, तो जब तक मैं जहाँ पहुँची ना वहाँ तक 555, 77, 88, 99, 888 ऐसे ही गाड़ियाँ आगे पीछे आ गई। आते टाइम भी रात के 10 बजे मैं पहुँची, 10 बजे तक आगे पीछे ऐसा ही गाड़ी, जैसे हमारे आगे पीछे गुरुजी मैं शुक्राना करती रही। ऐसे तो कौन, हमारे पेरेंट्स भी हमारे आगे पीछे नहीं होते। तो मैं इसीलिए ये शुक्राना सत्संग करना चाहती थी कि गुरुजी हमारे साथ में ही जुड़े रहते हैं। तो मैं मंत्र जाप करूँगी, आगे फिर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि आज जो टेलीपैथी से गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मैसेज पढ़ रही, ऐसे भी मुझे पता तो चल ही गया था कल के 2 दिन में मेरे हस्बैंड को बुलाकर जो लोग ने, हाँ, हमारा एक्चुअली त्योहार था 14 तारीख को। तो 13 तारीख को शाम को बुलाकर हमारे दुश्मनों ने उन्हें थोड़ा शराब पिला दिया। मुझे पता चल गया कि कोई बड़ा वशीकरण हो रहा है या तो ब्लैक मैजिक, कुछ हमारा घर तोड़ने के लिए तो पीछे पड़े 24 ईयर्स से यही काम कर रहे। लेकिन तब से शायद गुरुजी कहते हैं मैंने तेरा हाथ पकड़ा था, सर पे हाथ था। सच में ऐसा था नहीं तो मैं कितनी मौत मरती, क्योंकि इतना ब्लैक मैजिक तो अभी भी उनसे सहन नहीं होता है। और उन्होंने बुला लिया और हमारे तो गुलामी ही करता है। तो गया, पी के आया, तभी कुछ नहीं हुआ। सेकंड डे हमारा ये फेस्टिवल था, वो गुरु की कृपा से ठीक-ठाक चला गया। और उसके बाद तीसरे दिन ये जो हमारा दुश्मन है ना, उसके बेटा न बहू सब चीज़ें लेके आए, नाश्ता वगैरह। तो जैसे ही घर पे एंट्री हुआ ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे वो लोग एंट्री हुए, नेगेटिव एनर्जी 2 साल के बाद आए, मैं भी सोच में गिर गई कि ये बेशर्म लोग क्यों आए? मतलब नहीं हम कॉन्टैक्ट करना चाहते, बुलाना मैं घर पे नहीं चाहती हूँ, फिर भी उठा-उठा के आते। तो घर पे ऐसा चीज़ लेके आए। तभी जैसे वो आके बैठे, मैंने हाथ में नहीं लिया क्योंकि मैं हाथ में ज 1-2 बार सब लेती थी तो मेरा हाथ टूट जाता था, मतलब बहुत सीवियर पेन हो जाता था, तो मुझे पता चल जाता नेगेटिव एनर्जी। तो मैंने हाथ पे नहीं लिया, मैंने बोला हाँ, वहाँ रख दो ऐसा। तो उन्होंने टेबल, फिर मैंने बोला क्यों लाते हो ये सब? हमारे घर में कोई बच्चा तो है नहीं, आप लोग आते हो ही काफ़ी है, क्योंकि दुश्मन भी घर पे आए तो वेलकम करना चाहिए। ये हमारा पेरेंट्स ने हमें सिखाया है। तो वेलकम किया, बिठाया, क्योंकि मेरे पति के लोग थे, तो पति तो इतना एक्साइटिंग मूड में था, वो ले, ये ले, ये खिलाओ, वो खिलाओ। लेकिन मुझे तो पता था कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि वो आके बैठे, वहाँ से मेरा पैर का जो पूरा पैर सिवियर पेन, तलवा पंजा तक सिवियर पेन, यानी अनबेरेबल पेन। मैं ऐसे कंट्रोल में रही कैसे-तैसे। वो तो बैठे 1.5 घंटे तक बैठे। उनको जो उनका काम करना था, रखना था, वो ये लड़का फ़ोटोग्राफ़ी ले रहा था, वैसा सब कर रहा था। पता नहीं, मैंने बोला तू कुछ भी कर, मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे घर पे विराजमान है, फिर मैं क्यों डरूँ तेरे। मैंने गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी मेरा रक्षा करना, और मंत्र जाप भी मन में चल रहा था। फिर डरी तो थी, लेकिन क्योंकि जब वार गुरुजी बचा लेते, लेकिन जो कष्ट, जो पीड़ा हमको सहना पड़ता है, वो पीड़ा बहुत, कल भी पैर में ऐसा दर्द, क्योंकि गुरुजी भी क्या कर सकते हैं? बहुत कष्ट हमारा होता है, तो हमें ऐसे छोटे-मोटे करके वो निकाल भी लेते। तो मैं फिर जैसे-तैसे 11 ओ क्लॉक रात का हो गया, ये लोग निकल गए, मैं जाके सो गई। मेरे घर तो पूरा नेगेटिविटी से भरा था। घर में वो गिरा, ये गिरा, वो गिरा, फिर सब साफ-सफाई आधा किया, क्योंकि मेरे को भी पेन की वज़ह से मेरे हालत ख़राब थी।
और हमारी जो मेड है ना, वो तो इतनी मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा जो समझो मेरे को मैं पेमेंट करती हूँ और मुझे आराम से मतलब बैठना चाहिए, उस जगह में वो भी मुझे परेशान करती है। हमेशा आती है, उसको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इधर करना है, उधर करना है, छुट्टी चाहिए, आधा दिन चाहिए, 2 घंटा भरेगी। तो सुबह फ़ोन में कहती है कि मैं तो विसर्जन के लिए जा, और मैंने सब सुना तो मुझे इतना डर लगा ना कि क्या करूँ? हम जिनसे सैकड़ों दूर रहते हैं ना, वो घुस-घुस के आते हैं। मेरा हस्बैंड को तो इतना बेचारा पता नहीं क्या उनकी हालत होने वाली है, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा ने जो कि वॉमिटिंग करवाया, लूज़ मोशन करवाया, सब करवा के झाड़-झाड़ के ठीक कर देते। लेकिन फिर भी ये लोग बुला-बुला के पिलाते। मैंने तो गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, जो करना है आप करो, उनको वापस दे दो। हम दोनों का पता नहीं क्या ग्रह है। हम दोनों को मिलने ही नहीं देते, मतलब ऑपोज़िट कर देते, ऐसे पिलाते रहे तो डाइवोर्स ही होगा ना, और क्या होगा। तो वो उनका बिहेवियर इतना अच्छा हमारा बनने लगा था ना गुरूपा के आने के बाद। और अभी गुरूपा भी देख ही रहे, गुरूपा ने मुझे बोला छोड़ तू आगे बढ़, कहाँ से या छोड़ के मैं आगे बढ़ूँ? मैं छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ, लोग फिर बुला के पिलाते, मार पड़ते, और वो हमारा फिर हस्बैंड वाइफ का लड़ाई। फिर अगर उन लोग ने फिर देखा इनका टूटा नहीं, फिर आते। कोई ना कोई बहाने कुछ न कुछ करके, मैंने बोला ड्राइवर तक को खरीद के रख रख के भी बाहर किया। ड्राइवर भी पकड़ा गया। ये सब मेरी मेरी बुद्धि या मैं होशियार हूँ इसलिए नहीं सब होता है। मेरे सर पे शिव जी का हाथ है, इसलिए वो मुझे सब इंडिकेट कर देते कि देखो ये गलत हो रहा है, ये यहाँ ऐसा हुआ, तो मैं उनको पकड़ लेती हूँ। तो उसमें काफ़ी हद तक बची हूँ। लेकिन वो घर पे बुला के जो शराब पिलाते हैं ना, और सब वशीकरण और गंदी-गंदी चीज़ें पता नहीं क्या-क्या करते हैं ना, प बहुत मेरा मतलब मुझे सच में दया भी आता है कि हस्बैंड को तो मेरे से बहुत प्यार है, लेकिन हाँ, उनका प्यार जताने ही नहीं देते ये लोग। वो तो मैं जब उनको देखती हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इनकी भी गलती नहीं है, क्या करें? लेकिन फिर भी मैं, हाँ, गुरुजी कहते हैं आगे बढ़ो अब, लेकिन अभी तो मैं गुरुजी ऐसा कहती हूँ कि अब गुरुजी आगे नहीं बढ़ना है, इनका जो भी सजा है, अब उनको हाथों हाथ आप दो, उनको भी पता चले किसी का पति, प्यार सब ऐसा छीन के खराब करने में आप कितने बच्चों को बचाएँगे। अगर इतनी ही पीछे पड़े, 24 साल से पीछे पड़े, शादी करके तब से ताना मार रहे, तो फिर अब तो हद हो गया ना। मैं सच बोलूँ, मैं कुछ जवाब नहीं देती थी, मुँह बंद करके मैंने सहन किया है, मेरे गुरुपा को पता है। अब मेरे सहन शक्ति खत्म हो गई है गुरुजी, खत्म हो गई है। अब मुझ में सहन शक्ति नहीं है, मैंने काफ़ी हद तक सहन कर लिया है। ये अभी जो 2 दिन पहले की बातें बता रही हूँ, अब बहुत हो गया गुरुजी, बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं। अब आपको उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा कि तेरे इतने गुरुजी ने उनको एक बार तो सिखाया, उनकी आँख मतलब खत्म होते-होते रह गए है, फटाफट एकदम अंधा हो जैसा हो गया एक आँख, फिर भागे, फिर पता नहीं क्या किया, पता नहीं गुरुजी ने झटका दिया होगा, तो ठीक ऑपरेशन हो गया, लेकिन अभी भी वो मतलब वो वाला, हाँ, सनग्लास पहन के ही घूमता है। लेकिन अभी गुरुजी का मेरे को दूसरा मैसेज आया, सत्संग आया, उसमें मैंने आज ओपन किया दोपहर में, तो उसमें लिखा है कि तेरी आँख में बड़ी-सी बीमारी लगने वाली है, जो कि लोग ये करते हैं, ब्लैक मैजिक ही है। तो गुरुजी ने बोला मेरे जल प्रसाद से तू 2 टाइम आँखों में डाला कर और मंत्र जाप करे कर, मैं देख लूँगा। तो वहाँ भी वो आ गए बचाने, तो वो भी 40 दिन ऐसा करना ही है। तो ऐसे कौन करता है? किसके लिए करेगा? ₹1 हमारा खर्चा नहीं है, सिर्फ़ सत्संग सुनना है, शेयर करना, और ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए जो भी कहते हैं वो गलत है। वो जो भी कहते हैं ना, वो हमको, मुझे तो पहले से इंडिकेट होने ही लगता है, जैसे 1 वीक पहले ही मुझे पता चल गया मेरे आँख में कुछ होने वाला है। क्योंकि आँख के अंदर में अजीब-अजीब फूल जाता है, ब्लैकनेस गिर जाता था। रात को सो के, तो मुझे भी पता है ब्लैक मैजिक हो रहा है। पहले बीच में तो मैं चंदन प्रसाद लगा के सोती थी आँखों के नीचे, तो कि जो कि गुरुजी कहते थे। अभी जल प्रसाद का आया है, तो अब वो भी मैं करूँगी। तो अभी करना तो पड़ेगा ही, आँख है, आँख तो चाहिए इंसान को।
बड़ा सा रोग कष्ट आने वाला है। तो मैं गुरुजी सब सँभाल लेंगे। गुरुजी का हाथ है, गुरुजी का साथ है, गुरुजी घर पे विराजमान है। गुरुजी ने कहा मैं तेरे घर पे कल ही पूरा रक्षा कवच कर दिया है। तुझे और तेरे परिवार का बाल भी बाका नहीं होने दूँगा। इन लोगों को मैं देख लूँगा। रातों का नींद मैंने खराब कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया, ऐसा सब मेरे को मैसेज तो आया है। पता नहीं गुरुजी अब उनकी गुरुजी का जादू और खेल तो अलग ही है। हम सोचते हैं दूसरे, गुरुजी करते हैं दूसरे। अब क्या है, लेकिन सच में मैं तो उनका कुछ खराब इच्छती नहीं थी, कुछ भी खराब हो ऐसा सोचती नहीं थी। मैं हमेशा ऐसा कहती थी इनको सद्बुद्धि दो। लेकिन अब तो हद हो गई, पानी भर गया, मैं डूब गई, मुझसे अब नहीं होता श्वास लेना। अब एक इंसान, एक औरत अकेली और चारों बाजू दुश्मन, कहाँ से? जितने गुरुजी मुझे बचाएँगे। गुरुजी आप मेरे साथ हो, अब बचाते हो सब सही है, लेकिन अब एक कष्ट क्या है ना शारीरिक, ये इनको भी पता चलना चाहिए गुरुजी प्लीज़। अभी बहुत हो गया गुरुजी, आप सुन रहे हो मुझे पता है, आप अंग-संग हो, सामने हो, फ़ोटो में रहते हो, दिल में रहते हो। बस आपका साथ चाहिए मुझे, बस इनको अब सबक सिखाओ गुरुजी, किसी को परेशान करने का सगा ब्लड को गंदगी पिला-पिला के बीवी के खिलाफ करना, बच्चों के खिलाफ करना। ज़िंदगी भर मैंने अपना मुँह बंद रख के गुलामों की तरह जी हूँ। क्योंकि घर ना टूटे, बच्चे का भविष्य अच्छा बने, बच्चों ने क्या पाप किया है, तो उनको हम छोड़ के जाएँ। उनके लिए आत्महत्या करने का सोचा था सब बार, लेकिन वो सब मैंने बच्चों के लिए सब त्याग सह के अभी भी देखो ऐसे आज सितंबर कितना आज 17 के 18 है ना, लेकिन फिर भी अभी भी नहीं छोड़ रहे, तो फिर अब तो हद हो गया ना, अब तो मुझे भी आगे शांति का लाइफ चाहिए। अब बहू आएगी, उनको भी शांति चाहिए। कहीं घर से कितनी सपने सजा के आती है लड़कियाँ कि मेरे पति के साथ में मैंने भी सपने सजाए थे, लेकिन मेरे को पूरा ऑपोज़िट फैमिली मिल गया। अभी मैं चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिला, अभी बहू परेशानी ना हो इस खानदान में आके। उससे पहले गुरुजी सब बचा के फिर बाद में ही मेरे बच्चे की शादी करवाना। नहीं तो वो लड़की का भी सपने टूट जाएँगे। मेरे तो जो टूटे, मैं किसी और का तोड़ना नहीं चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अब तो आप जो भी हो सँभाल लो। अभी मैं इनका मार नहीं खा सकती गुरुजी, अभी मार नहीं खा सकती। मेरे पति को भी सँभाल लो, उनके पेट में जो भी गंदगी डाला है, आप चाहो तो सब निकाल सकते हो। प्लीज़ गुरुजी मैं आपसे माँग नहीं रही हूँ, मानती हूँ और कहती हूँ कि बहुत गंदा हो चुका है अभी। मेरे सत्संग में ये कहना हो तो बहुत कुछ है और रोज़ करना है सत्संग। जब मुझे ऐसा इच्छा हो जाए मैं सत्संग करती ही रहूँगी, गुरुजी को पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी आंटियों के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड थे, इन्हें सुनकर मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके और आपके परिवार के ऊपर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और संगत जी, मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगी, यदि आपके सत्संग भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। चलिए इस सत्संग को अब यहीं अंत देते हैं और गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।